नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर दिल्ली एनसीआर में बीते 24 घंटे के दौरान बारिश ने जमकर तांडव मचाया है। सितंबर की शुरुआत बेहद ही जोरदार बारिश के साथ में हुई है, जिससे मौसम में ठंडक आ गई है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है। तो आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर की कुल मिलाकर बात करें तो सितंबर महीने की शुरुआत तेज बारिश के साथ में हुई है। आज भी अलर्ट जारी है। दिल्ली एनसीआर की कुल मिलाकर बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में पहाड़ों से लेकर मैदान तक लगातार बारिश हो रही है और उस बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में चाहे तमाम नदियों की बात करें, नदियां भी उफान पर हैं, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कई ऐसी जगह है जहां पर जलभराव की समस्या से लोग परेशान हो रहे हैं। एक तरफ लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से तो परेशान है ही, लेकिन दूसरी तरफ सड़कों पर भी पानी नजर आ रहा है, पूरे रास्ते पूरे तरीके से बंद नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में लगातार इस बारिश की वजह से लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ रही है। तो वही अक्षरधाम में भी बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव हो गया है, जिससे कि यातायात पर असर देखने को मिला है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में मौसम में बदलाव, और ऐसे में अक्षरधाम की बात करें तो देखिए अक्षरधाम में भी अब जो ट्रैफिक है वो धीरे हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, इस बारिश की वजह से जल जमाव की समस्या से भी लोगों को जो परेशानी है वो होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में आज भी बारिश का अलर्ट जारी है। कुल मिलाकर दिल्ली की बात करें तो ऐसे में अक्षरधाम की तस्वीरें, और आपको बता दें कि अक्षरधाम में भी अब जल जमाव की जो समस्या है उससे भी लोग दो चार हो रही हैं। तो यमुना नदी के जलस्तर में मंगलवार शाम तक 206 मीटर के निकासी स्तर पर पहुंचने की आशंका है। खतरे को देखते हुए अधिकारियों ने भी निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है। तो ऐसे में लगातार अगर बात करें, यमुना का जलस्तर जो है बढ़ रहा है। पहले से ही खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही थी, लेकिन अब क्योंकि कुल मिलाकर बात करें तेज बारिश हो रही है और ऐसे में जो नदियों का जल स्तर है वो बढ़ रहा है, बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि अब यमुना भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन ने पहले ही जो यमुना किनारे लोग रह रहे थे उनसे अपील की थी कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, शिविर जहां पर बनाए गए हैं वहां पर रहें। और कुल मिलाकर बात करें तो अब बाढ़ का खतरा और भी ज्यादा मंडराने लगा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी हैं। कंचन, अगर बात करें तो देखिए लगातार बारिश देख रहे हैं। महीने की शुरुआत ही अगर सितंबर की बात करें तो बारिश के साथ में हुई है। ऐसे में तेज बारिश और बारिश के साथ यमुना का जलस्तर, अगर दिल्ली वालों की बात करें, कितनी मुसीबत जो है वो आगे बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए अगर बात कर ली जाए दिल्ली वालों की मुसीबतों का तो 7 सितंबर तक मौसम विभाग की तरफ से बारिश होने की लगातार आशंका जताई गई कि 7 सितंबर तक लगातार बारिश इसी तरीके से बरकरार रहेगी। लेकिन अगर यमुना के जलस्तर का जिक्र कर लें तो इस वक्त मेरी मौजूदगी लोहे वाले पुल के पास बने मतलब यहाँ पर मौजूद हूँ, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगातार जो यमुना का जलस्तर है वो खतरे के निशान के ऊपर जा पहुंचा है। जो वहाँ पे लाइन आपको दिखाई देगी वहाँ पे 205.8 मीटर यमुना का जो जलस्तर है वो ऊपर हो चुका है। अमूमन 205.3 जो होता है वो बाढ़ के हालात को लेकर के होता है, यानी खतरे के निशान के ऊपर इस वक्त यमुना जो है वो बह रही है। और ऐसे में शाम 5 बजे, अभी 10:03 का वक्त हो रहा है, और शाम 5 बजे ये जो लोहे का पुल है जहां पर इस वक्त लोगों की आपको आवाजाही दिखाई दे रही होगी, और वहां पर लोगों की आवाजाही को शाम 5 बजे तक पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। और ये जानकारी सीधे तौर पर सरकार की तरफ से जारी की गई है कि जिस तरीके से लगातार बाढ़ जैसे हालात बने हैं, हथनी कुंड बैराज हो या फिर वजीराबाद या फिर ओखला बैराज, जहां से लगातार पानी कई क्यूसिक यहाँ पे छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते जो स्थिति है वो यहाँ पे बाढ़ जैसी हो सकती है। और ऐसे में इस लोहे वाले पुल पर भी लोगों की आवाजाही को सीधे तौर पर बंद किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो यमुना का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान के ऊपर जा पहुंचा है, यानी 205.8 मीटर ये यमुना का जल स्तर जो है वो जा पहुंचा है। और ऐसे में लगातार जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं, जैसे कि यमुना बाजार में रहने वाले लोग हैं, मदनपुर खादा में रहने वाले लोग हैं, ओखला के कई इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं, उन सभी को उनके घर के सामान को खाली करने के लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। टेंट लगाए गए हैं, जगह जगह पर इनके लिए कैंप लगाए गए हैं और वहां पे सुरक्षित स्थानों पर लोगों को जाने की लगातार अपील की जा रही है। लेकिन फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के
ऊपर है और आने वाले कुछ घंटों के अंदर स्थिति और भी गंभीर हो सकती है और शायद यही वजह है कि लोहे के पुल पर आवाजाही को भी शाम 5 बजे से पूरी तरीके से बाधित कर दिया जाएगा, जिससे लोगों की जान जो है वो सुरक्षित रह सके और लोग सुरक्षित स्थान पर जा पहुंचे। वहीं अगर जिक्र कर लिया जाए तो 2023 में जब दिल्ली में बाढ़ आई थी तो 2023 में भी यहाँ पर जो आपको तस्वीर दिखाई देगी वहां पर भी अगर बात कर ली जाए तो 2023 में यहाँ तक पानी जो है वो जा पहुंचा था। जो वहां पे A2 करके लिखा हुआ है वहां पर जो है वो यमुना का जो जल स्तर है वहां तक जा पहुंचा था। यानी बाढ़ जो हुई थी, जो दिल्ली के लाल किले में बाढ़ हो चुकी थी, तो यमुना का जल स्तर उस कदर ऊपर हुआ था कि लोगों को बाढ़ जैसे हालातों का सामना करना पड़ा था। अब फिर इस बार फिर से इसी तरीके की जो है वो तस्वीर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा मानसून जो है वो इस बार 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है और सबसे ज्यादा मानसून दिल्ली में देखने को मिला है। लेकिन जो 3 लाख के लगभग क्यूसेक पानी हथनी कुंड बैराज से बीते दिन छोड़ा गया था, तो उसके चलते यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बात करते हैं वहीं हरियाणा की अगर बात करें तो गुरुग्राम में बारिश ने अपना कहर बरपाया है। भारी बारिश की वजह से शहर के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर जल भराव होता हुआ नजर आया है और लोगों की परेशानी इस दौरान बढ़ चुकी है। कुल मिलाकर इसको लेकर स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, तस्वीरें भी हम आपको गुरुग्राम की दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जल जमाव की समस्या है, गाड़ियां जो है वो पूरी तरीके से निकल नहीं पा रही है। यही वजह है कि स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है, ताकि जब तक इस समस्या से निदान नहीं मिल जाता है, जब तक बारिश कम नहीं हो जाती, तब तक के लिए फिलहाल अभी के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो गुरुग्राम में भी जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हैं और ऐसे में रेंगते हुए वाहन नजर आ रहे हैं। कई ऐसे वाहन हैं जो कि पानी की वजह से फंस चुके हैं। फिलहाल अब स्थिति जो है वो यहाँ पर भारी बारिश की बनी हुई है, अलर्ट भी यहाँ पर जारी है। तो हरियाणा के गुरुग्राम की बात करें तो शहर के कई ऐसे हिस्से जहां पर जल भराव की समस्या। आगे बात करते हैं जहां पर डोडा वन विभाग ने शहर में अचानक आई बाढ़ की वजह से लोगों को जोखिम से बचने और सुरक्षित रहने के लिए सुरक्षा सलाह जारी की है, ताकि वो किसी भी खतरनाक स्थिति से बच सके और खुद को सुरक्षित भी रख सकें। तो ऐसे में देखिए प्रशासन की तरफ से भी कुल मिलाकर बात करें तो लगातार अपील की जा रही है, क्योंकि लैंडस्लाइड हो रही है, नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि सुरक्षित जगहों पर जाए, जहां पर खतरे बना हुआ है उस जगह से निकलें और सुरक्षित जगहों पर जाकर वो रहें। और कुल मिलाकर यहां पर लगातार प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील भी की जा रही है कि नदी किनारे ना जाए, जहां पर डेंजर जोन बना हुआ है, जहां पर लगता है कि यहां पर लैंडस्लाइड हो सकती है, उन रास्तों से बचे रहें। कुल मिलाकर प्रशासन की तरफ से लगातार यह भी अपील की जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया हुआ है। लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है उसकी वजह से, चाहे बड़े बोल्डर की बात करें, भूस्खलन की बात करें, नदियों के जल स्तर की बात करें, लगातार ये हालात जो है बनते हुए नजर आ रहे हैं। नेचुरल क्लाइमेट जो आज पिछले 10 दिन से जो कुदरती आफत हुई है, उसके कंटेक्स्ट में आज हम 10 दिन से हमारे गार्ड साहिबान, फॉरेस्टर साहिबान, मैं खुद, हमारे हायर अथॉरिटीज बिल्कुल हमारे साथ टच में हैं। डे नाइट हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, खासकर जो नदी नाले हैं, रिवर बैंक से इनके नज़दीक। इसमें हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें यही आ रही है कि ये जो आवाम है, जो जवान हैं, जो लेडीज़ हैं, ये डेलिबरेटली जो हमारी जो ड्रिफ्ट रूट आती है उसको इलीगली ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें मैं इनसे जो यहाँ की जिशोर आवाम है, जो रेस्पेक्टेबल जो सिटीजन है यहाँ के, इनसे मैं मोहब्बाना हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि काइंडली जो भी आपके जो ये रिलेटिव्स हैं, जो आपके बच्चे हैं, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको इन चीज़ों से रिफ्रेन करो। ये जो नदी नालों में जो हाई रोड नदी नालों में आया हुआ है, तो लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इनसे दूर रहें, क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। जो लकड़ी हमारी फॉरेस्ट एरिया से आई है, तो उनको हमने तकरीबन अभी तक काफ़ी सारी लकड़ी जो है सीज़ की हुई है, और बाकी लकड़ी जो नदी नालों में बची है हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी सीज़ किया जाए। तो मेरा लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप हमारा ताउन कीजिए, तो हमसे जो मदद होगी कानूनी तौर पे। हमने काफ़ी सारे लोगों के आइडेंटिफाई किया है। जब 2-4 दिन के अंदर हम उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ़ बनेगी वो करेंगे। और चलिए आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर के कटरा की, जहां पर क्षेत्र में लगातार बारिश की वजह से हुए भूस्खलन के बाद श्री माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार 8वें दिन भी स्थगित रही है। 700 श्रद्धालुओं का खर्च होटल वाले उठा रहे हैं, 200 कमरे खोले गए हैं। इस दौरान नाश्ते की बात करें, डिनर की बात करें, सब कुछ फ्री कर दिया गया है। तो ऐसे में क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, मौसम खराब है और इसी को ध्यान में रखते हुए क्योंकि वहां पर कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो पूरे तरीके से फंस चुके हैं, फिलहाल होटल वाले उनका खर्चा उठा रहे हैं, चाहे वो डिनर की बात करें, ब्रेकफास्ट की बात करें। तो
ऐसे में होटलों की तरफ से भी, जो होटल मालिक है उनकी तरफ से भी इन श्रद्धालुओं के लिए राहत यहां पर दी जा रही है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो कई सौ ऐसे श्रद्धालु हैं जो कि यहां पर फंस चुके हैं। लगातार यहां पर लैंडस्लाइड हो रही है, बारिश हो रही है, जिस वजह से मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी अब भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश के चलते लोग परेशान हैं। शहर के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से सड़कों से लेकर घरों तक पानी भर गया है। तो लगातार जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड हो रही है और ऐसे में देखिए बाढ़ जैसे हालात, जहां पर नदियां हैं वहां पर जल जमाव की समस्या भी हो रही है। इसके साथ ही नदियां उफान पर भी हैं। ऐसे में बाढ़ जैसे हालात भी यहां पर बने हुए हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर बाढ़ आ भी चुकी है। बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां पर उत्तराखंड में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 10 जिलों में आज भी स्कूल बंद, आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने जारी किया है बारिश का रेड अलर्ट। रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में कई ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। 10 जिलों में फिलहाल आज भी स्कूल बंद रहेंगे, आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने जारी किया है बारिश का रेड अलर्ट। रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। स्कूलों को बंद किया गया है, आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं वो बंद किए गए हैं। 10 ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में भारी बारिश हो रही है, जल जमाव की समस्या हो रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड वहां पर हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में यह फैसला लिया गया है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। ये तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां पर लगातार बारिश का सिलसिला बना हुआ है। रोज की ये बारिश लोगों के लिए मुसीबत का अब सबब बन चुकी है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। लोग घरों में रहने को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि यहां पर लगातार बारिश हो रही है और ज्यादा बारिश के चलते सड़कों की अगर बात करें तो जल जमाव की स्थिति भी बनी हुई है, जिस वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो कुल मिलाकर अब लोगों की जिंदगी पर भी इसका असर होता हुआ नजर आ रहा है। तो खटीमा में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। घर, खेत और फसलें पानी में पूरे तरीके से डूब गई हैं। कई किसान अपनी फसल खो चुके हैं और नुकसान की चिंता उन्हें सता रही है। शारदा नदी का पानी बढ़ गया है। इसकी वजह से अगर बन मोहलिया की बात करें या सिसैया, बेलाघाट जैसे कई ऐसे गांव हैं जहां पर पानी पूरे तरीके से गांव में घुस चुका है। ऐसे में लोग डर की वजह से सुरक्षित स्थानों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ से परेशान लोग सरकार से भी मदद और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। स्थानीय अधिकारी और नेता बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वो पीड़ितों को मदद का भरोसा भी दे रहे हैं। साथ ही शारदा नदी के किनारे सुरक्षा के लिए तटबंध बनाने की भी यहां पर योजना बनी है। तो कुल मिलाकर देखिए खटीमा में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कई ऐसे गांव हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि सड़कों पर किस तरीके से पानी नजर आ रहा है। समझ नहीं आ रहा कि यहां पर नदी बह रही है या ये गांव के अंदर पानी है, क्योंकि यहां पर हर इंसान परेशान है। लोगों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। किसानों को डर सता रहा है क्योंकि जिस तरीके से फसलें बर्बाद हुई हैं, आखिरकार उनकी आजीविका किस तरीके से आगे चलेगी। ऐसे में लोग लगातार, चाहे सरकार की बात करें, प्रशासन की बात करें, लोग अपील कर रहे हैं कि मुआवजा यहां पर दिया जाए। कहेंगे 2 दिन से बारिश हो रही है, हमारे घर में पूरा पानी घुस गया है, हमारा बहुत नुकसान हो गया। बकरी या गाड़ी उड़ी सब डूब गया, हमारा बहुत परेशानी हो गया। सब सिलेंडर वगैरह सब बह गया है। गेहूं था वो भी उसमें सब पानी भर गया है, गेहूं में भी, और नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी कोई नहीं आया। अभी यहाँ पे कोई शासन प्रशासन के अधिकारी चाहे कोई भी नहीं आया है अब तक यहाँ पे। सैया ग्राम सभा के मेला घाट और बन मोहलिया में जो शारदा नहर चलती है उसके बगल से, तो शारदा नहर का पानी गांव में घुसाया है। कुछ नालों का पानी गांव में घुसाया है, जिससे किसानों की फसल को भारी नुकसान हो गया है और कई लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है, जिससे उनका जो प्रतिवर्ष का जो राशन होता है वो राशन वगैरह खराब हो गया। तो अभी तहसील प्रशासन को भी हमने सुबह इसकी सूचना करी थी, तो तहसील प्रशासन की तरफ से तहसीलदार और पटवारी वो दोनों लोग यहाँ आकर देख कर गए हैं, सर्वे कर गए हैं। जिन लोगों को जो नुकसान हुआ है, जो सरकारी राशि है उसके हिसाब से उन्हें मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। और प्रभु से प्रार्थना, लगातार बारिश को देखते हुए सुबह 7 बजे से लेकर प्रशासन को खबर दे दिया था। प्रशासन से सारे लोग आए पड़े थे, जिसमें हल्का पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, रेस्क्यू की सारी टीमें आई हुई हैं और ये जितने भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी मदद के लिए भोजन की व्यवस्था उन्होंने करवा रखा है। और ये आश्वासन देते हैं कि मतलब जो भी पीड़ित हैं उनको जो भी सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता है उसको दिया जाएगा।
और ज्यादा जानकारी के लिए दीपिका भंडारी हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं, मनोज सूर्यवंशी फरीदाबाद से और मोहम्मद मुकर्रम श्रीनगर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ऐसे में मोहम्मद मुकर्रम आपके पास में आते हुए, क्योंकि देख रहे हैं कि लगातार अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, ऐसे में हालात और भी ज्यादा खराब हो रहे हैं, लैंडस्लाइड से लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ बाढ़ जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। जी, इस मानसून सीजन में अगर हम बात करेंगे तो इस बाढ़ ने और इस मानसून ने अपनी लपेट में लगभग कई सारे जाने ले ली है और कई सारे घर तबाह किए हैं। अगर हम बात करेंगे कि पहला जो इंसिडेंट हुआ जो किश्तवाड़ के चिशोटी एरिया में हुआ, जहां पे बादल फटने से लगभग 70 लोगों की मौत हुई है और अभी भी वहां पे मिसिंग 70 के करीब लोग हैं और एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना लगी हुई है पिछले 15 दिनों से मलबे को हटाने में, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर आए थे। उसके बाद माता विष्णु देवी में लैंडस्लाइड हुई थी और जिसमें लगभग 40 लोगों की जान चली गई है। उसके बाद कई सारे इलाकों में, चाहे कुटवा हो, रियासी हो, जहां पे 4 या 5 लोगों की मरने की खबर आई जो कि घर में रह रहे थे और लैंडस्लाइड की वजह से उनके घर भी तबाह हुए हैं। प्रेडिक्शन ऑलरेडी दी गई थी और साथ ही साथ जम्मू में तबाही मची है सैलाब से, जो कि तवी मेन रिवर है जम्मू में, तवी रिवर, उसने पूरे जम्मू को अपने लपेट में ले लिया था। और कल होम मिनिस्टर अमित शाह भी जम्मू आए, उन्होंने ग्राउंड पे एसेस किया और सेंट्रल टीम को एक मुंतखब किया ताकि जितना भी डैमेज हुआ है वो एसेस करे और उनको मुआवजा दिया जाए। फिलहाल तौर पर अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल है वो बहुत ही टेंस है और डेंजर मार्क का भी ऐलान किया गया है। तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस बंद है और ये भी कहा गया है कि आज फिर से सुबह प्रेडिक्शन दी गई है कि तेज बारिशों के साथ साथ लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट्स के खतरात है और जिससे बाढ़ में फिर एक बार बाढ़ आ सकती है। दरियाओं के रहने वाले लोग, नदी नालों पे रहने वाले लोगों को ये आदेश दिया गया है कि वो अपने घरों में ना रहे फिलहाल, जब तक ये एक और प्रेडिक्शन का जो प्रेडिक्शन दी गई है आईएमडी की तरफ से वो ना टल जाए। अगर हम बात करेंगे सिचुएशन, सूरत हाल जो है कश्मीर घाटी में, जो एक मेन रिवर है जहलिम, जिसमें फिलहाल पानी की लेवल जो है वो अंडर कंट्रोल ही है, लेकिन ये भी हिदायत दी गई, जो आज सुबह प्रेडिक्शन दी गई कि रेड अलर्ट करार दिया गया है पूरे जम्मू कश्मीर में। और तीसरा जो है जम्मू नेशनल हाईवे, इस बाढ़ ने इतनी तबाही मचाई और लैंडस्लाइड्स ने इतनी तबाही मचाई, 8 रोज हो गए हैं आज जम्मू और श्रीनगर का जो नेशनल हाईवे है 44 वो बंद हुआ है, क्योंकि लैंडस्लाइड्स और कई जगहों पे सड़क ही खिसक गई, नेशनल हाईवे खिसक गया और वहां पे बड़ी तबाही भी मची। उमर अब्दुल्ला, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौके पे गए हैं और सोच रहे कि कोई और अल्टरनेट रूट नहीं है क्या। इस हवाले से फिलहाल जो कश्मीर घाटी से एक ही रूट नेशनल हाईवे 44 पूरे देश से मिला रहा है, वो इस वक्त डिस्कनेक्ट है, लैंडस्लाइड्स मुख्तलिफ जगहों पे हुए हैं और उस रोड पे भी तबाही मची है। अगर हम बात करेंगे इस मानसून सीजन ने अपने लपेट में लगभग बिल्कुल मोहम्मद मुकर्रम, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी और फरीदाबाद से मनोज हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। मनोज, अगर बात करें, क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं गुरुग्राम में तमाम ऐसी तस्वीरें हमने देखी जहां पर जल जमाव की समस्या से लोग परेशान है। एक तरफ तो भारी बारिश हो रही है, लगातार सितंबर की शुरुआत ही बारिश की से शुरुआत हुई है, ऐसे में आप फिलहाल फरीदाबाद में किस तरीके के हालात आपको नजर आ रहे हैं? बता दें कि फरीदाबाद में अलर्ट जारी किया है। ऐसे में बता दें कि फरीदाबाद में पिछले 3 से 4 दिनों में लगातार जो बरसात हो रही है, जिसको लेकर शहर की तमाम जो सड़कें हैं वो जलमग्न हुई पड़ी है। शहर की जो मुख्य जो सड़क है वो कहीं ना कहीं जलमग्न हुई पड़ी है। बता दें कि करीबन आधा दर्जन जो कॉलोनियां हैं वो इस सड़क से जुड़ती हैं। पर ऐसे में बता दें, समय बड़ा सवाल है कि फरीदाबाद में 3 मंत्री होने के बाद भी लोगों की जो समस्या है वो हल्की सी बरसात में 3 से 4 फुट पानी जमा हो जाता है, काफी दिक्कतें होती है। दुकानदार हैं वो दुकानदारी नहीं कर सकते, वो भी अपनी दुकानों को बंद कर करके घर चले जाते हैं और कहीं ना कहीं नाराज वो होते हुए दिखते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से बरसात के बाद जो पानी जमा हो जाता है, क्योंकि नगर निगम बरसात से पहले दावे तो करता है पर धरातल पे बरसात के बाद जो नगर निगम की पोल साफ खोलती हुई दिखती है, क्योंकि बरसात का पानी सड़कों पर जमा हो जाता है। बिल्कुल, और मनोज देखिए आपके पीछे भी देख रहे हैं किस तरीके से पानी भरा हुआ है, जरा हम तस्वीर हमें दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि किस तरीके से वहां पर जल जमाव की समस्या, लोगों को काफी दिक्कत भी हो रही है। तस्वीरें दिखा दें कि पूरी ये मार्केट है और यहाँ पर करीबन आधा दर्जन कॉलोनियां और सेक्टर इस मुख्य सड़क से जुड़ते हैं, पर ये पूरी जो सड़क है ये खराब है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ दिक्कतें आ रही है यहाँ पर, कौन सा बाढ़ लगता है, क्या परेशानी यहाँ पर आ रही है, क्या दिक्कतें हो रही है यहाँ पे।
भाई जी दिक्कतों का तो यहाँ पे जैसे भंडार सा लगा हुआ है। मेरा नाम राजकुमार है और मैं स्थायी रूप से संजय कॉलोनी सेक्टर 23 और वार्ड नंबर 4 का निवासी हूँ। इस दिन से ये सरकार आई है, प्रशासन आया है, वार्ड नंबर 4 से जो भी नियुक्त हुआ जब से ये परेशानी आई है। नहीं 30 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि पहले इतना कभी भी पानी भरा हुआ हो। देखा गया कि मार्केट भी बंद है, लोग दुकानों को बंद कर जी कैसे अपना रोजगार चलाए। मार्केट में कोई यहाँ पे कस्टमर ही नहीं रुकता है। 3-3 फुट दुकानों के अंदर पानी भर जाता है। दुकानदारी नाम मात्र की है। गरीब आदमी आधे से ज्यादा परदेसी आदमी है। जब दुकान का किराया ही नहीं निकलेगा तो दुकानें यहाँ पे अधिकतर बंद ही पाएंगी। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी कहते हैं, पर देखा गया है कि यहाँ पर नीला समुंदर आप लोगों को नीला समुंदर जी सबसे बड़ी वजह यहाँ का प्रशासन है। प्रशासन में बैठे सारे अधिकारी हैं। उन अधिकारियों के पास यहाँ के जितनी भी जनता है कम से कम 20 बार चली गई है, पर उन्होंने एक बार भी आकर के इस समुंदर में डुबकी नहीं लगाई है। उन्हें भी तो ये पता चलना चाहिए। बिल्कुल मनोज, और देखिए हालात यहाँ पर काफी खराब नजर आ रहे हैं। मैं वापस आपके पास में लौटूंगी और दीपिका हमारी सहयोगी देहरादून से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दीपिका, अगर बात करें देहरादून की, क्योंकि रेड अलर्ट जारी है, वहां पर मौसम विभाग ने जारी किया है। 10 ऐसे जिले हैं जहां पर स्कूल भी बंद कर दिए गए। फिलहाल वहां पर भारी बारिश को लेकर फिलहाल अब क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग के द्वारा लगभग सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल 10 से 11 जगह देहरादून का जो आदेश है वो सुबह आया है, वहां पर भी स्कूल बंद हुए हैं। तो लगभग 11 जिलों में आज स्कूल बंद है। और अगर बात करें बारिश की और मौसम के अलर्ट की, तो 2 दिन का रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जो है मौसम विभाग ने सभी जिलों में जारी किया है। तस्वीरों में देहरादून की अगर दिखाऊं तो रात से ही बारिश जो है वो हो रही है। देहरादून में अभी भी बारिश का दौर जो है वो जारी है। कभी काफी तेज बारिश हो रही है और जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो गई। कई जगह ऐसी सड़कें हैं जहां पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहां पर हादसे हो रहे हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल और केवल पैसों का बंदरबाट यहां हो रहा है। लगातार जो देहरादून के मेयर हैं वो ये दावा करते आ रहे थे कि मौसम बारिश होने से पहले जो गड्ढे हैं वो भर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप देहरादून की सड़कों की तस्वीर देखेंगे तो आज भी देहरादून की जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो जाती है एक ही बारिश में। अभी भी बारिश जो है काफी तेज हो रही है। मैं दिखाऊंगी आपको, काफी तेज बारिश जो है वो हो रही है। यहाँ पे देर रात से ही बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था वो कहीं ना कहीं सही साबित हुआ है। देहरादून में और पहाड़ी जिलों में भी लगातार बारिश जो है वो हो रही है और कई जगह पहाड़ दरक रहे हैं, बोल्डर गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है। और खासतौर पर मैं कहूंगी कि जो पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए जो बारिश है बड़ी समस्या बन रही है उनके सामने, क्योंकि सड़कें टूट रही है। किसी को अगर बीमार है, अस्पताल जाना है तो वो नहीं जा पा रहे हैं। कल आपने देखा होगा पहाड़ी एक जिले में मौत हो गई एक महिला की। वो गर्भवती थी, उसे प्रसव पीड़ा हुई, लेकिन अस्पताल न पहुंचने के कारण उसकी मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो बारिश है बहुत ही मुश्किल साबित हो रही है, खासतौर पर पहाड़ी जिलों और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए। और अगर बात करें मैदानी जिलों के लिए तो सड़कों की हालत सुधारना बेहद ज़रूरी है शासन प्रशासन को, क्योंकि लगातार एक्सीडेंट्स इसमें हो रहे हैं। और जो बारिश है अभी फिलहाल 2 दिन और रहने वाली है, तो लोगों को सतर्क रहने की भी इसमें ज़रूरत है। बिल्कुल दीपिका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद मुकर्रम, आप भी हमारे साथ में जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार बारिश हो रही है। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अलर्ट जारी मौसम विभाग ने किया है, लेकिन भारी बारिश के चलते लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। जल जमाव की बात कर ले या फिर तेज बारिश की वजह से लोग घरों में रहने को मजबूर हो रहे हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।